तो देखिए, मैं काफ़ी टाइम से कभी वीडियो ज़्यादा बनाता नहीं हूँ, पर मुझे लगा कि ये वीडियो आपको शेयर करनी चाहिए। काफ़ी सारे लोग परेशान हैं। सीएम युवा उद्यमी विकास योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में एक स्कीम आई है कि आपको 5 लाख तक बिना इंटरेस्ट का लोन मिलने वाला है। तो इसके रिलेटेड मैं सोचा कि आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दी जाए, क्योंकि रियल इन्फॉर्मेशन वही देगा जिसका लोन पास हुआ हो, कौन से डॉक्यूमेंट लगे थे, कितने पैसे अकाउंट में हैं, कितने पैसे आपके जो सप्लायर है उनको गए थे, और क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ी थी, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो पहली दिक्कत सबसे पहले आप लोग को आती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में। काफ़ी सारे लोग बोले सर प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाएं, सीए से बनवाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट रिलेटेड परेशानी है, तो सबसे पहले आप सेलेक्ट करो कि आपको कौन से व्यवसाय के लिए लोन लेना है। मान लीजिए कि आप वो भी सेलेक्ट करने के लिए आपको नीचे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे आना है। अब यहाँ से चाहो तो आप सेक्टर चूज़ कर सकते हो कि आप किस सेक्टर के लिए लेने वाले हो। फूड प्रोसेसिंग, एग्रो, हर एक चीज़ का मिल जाएगा, इंडस्ट्री भी मिल जाएगी। तो सपोज सबसे इजी अभी चल रहा है सीएससी और कंप्यूटर साइबर कैफ़े। तो हम एक एग्जांपल के लिए कंप्यूटर साइबर कैफ़े सेलेक्ट कर लेते हैं। तो कंप्यूटर साइबर कैफ़े हो गया। अब उसके रिलेटेड हमें प्रोजेक्ट बनाना है। तो प्रोजेक्ट बनाने में क्या क्या चीज़ें रहती हैं, तो उसके रिलेटेड हम क्या लेंगे। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप इजीली प्रोजेक्ट बना सकते हो। कुछ नहीं करना है, चैट जीपीटी पे जाना है, लॉगिन करना है, क्रिएट ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर साइबर कैफ़े, कंप्यूटर साइबर कैफ़े लिख देना है, ठीक है। वो तुरंत आपको पूरा प्रोजेक्ट बना के दे देगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो प्रोजेक्ट है सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर का है, और ये भी आप लिख के बना सकते हो। तो हर एक चीज़ आपको तुरंत 4-5 पेज में बन जाएगा। नीचे जैसे ही आप आओगे तो अपने हिसाब से यहाँ पे अमाउंट आप एडजस्ट कर सकते हो कि लैपटॉप का सेटअप कितने में आएगा, प्रिंटर कितने में आएगा, अदर इक्विपमेंट कितने रहेंगे, कितना वर्किंग कैपिटल आपको चाहिए इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, टोटल इन्वेस्टमेंट कितने चाहिए, ये चीज़ होगी। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखना है, ये जो वर्किंग कैपिटल है ये बहुत ध्यान से सेलेक्ट करना है, क्योंकि ऊपर के सारे पैसे टर्म लोन में जाने वाले हैं, और वो जाएगा जहाँ से आप ये सामान खरीदने वाले हो डायरेक्ट उसके अकाउंट में, जो जिसको हम टर्म लोन बोलते हैं। तो वो पैसा चला जाएगा। तो उसके लिए कोटेशन किसका रहेगा। तो कोटेशन सबसे पहले आप जहाँ से सामान लेने वाले हो वहाँ पे जाके आपको एक कोटेशन लेने पड़ेगा, जीएसटी वाला कोटेशन। बिल नहीं रहेगा, कोटेशन रहेगा। कोटेशन जैसे आप बैंक को दोगे, अगर आपकी फाइल पास हो जाती है, बैंक से सेक्शन हो जाता है, मैसेज वगैरह आ जाता है, तो उसके बाद आपका एक अकाउंट ओपन होगा, टर्म लोन अकाउंट। तो टर्म लोन में आपका जो रहेगा, पहली चीज़ तो ये 50,000 रुपये आपको दिख रहे हैं, लेकिन इसमें आपका जो, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो 3 लाख रुपए के हिसाब से 45,000 रुपये आपके भी लगेंगे, जो 15% की मार्जिन मनी है। तो ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद 50% आपके वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा। 50% यानी कि अगर आप 50 लाख का बना रहे हो तो बिल आपको कम से कम 50,000 का बना रहे हो तो बिल आपको कम से कम 70,000 का देना पड़ेगा, जहाँ से भी आप माल ले रहे हो। अब कुछ लोगों ने अप्लाई भी कर दिया है और डीआईसी से अप्रूवल भी मिल गया, लेकिन यहाँ पे आके रुक चुका है। इसका क्या सॉल्यूशन है। बैंक फॉरवर्डेड अगर आपको दिख रहा है तो डायरेक्ट आपको बैंक में जाना पड़ेगा। बैंक को जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया था रजिस्ट्रेशन करते समय, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद बैंक बोलेगा कि आप एक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। तो नॉर्मली है, आप गूगल पे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्च करेंगे या फिर किसी भी यूट्यूब वीडियो को आप देख के ईजिली आप एमएसएमई में रजिस्टर कर दे। सेम डे में सर्टिफिकेट भी मिल जाता है वहाँ से, तो उसको भी आप इसमें अटैच कर देंगे कोटेशन देने के बाद। तो बैंक आपके पास आएगा, विजिट करेगा, पहले राउंड में वेरीफाई होगा। दूसरे राउंड में क्या होगा, जब आपका टर्म लोन आपके जो सप्लायर है उसको क्रेडिट होगा, फिर आप एक बिल ले जाके बैंक को दोगे। तो बिल देने के बाद बैंक फिर विजिट करेगा कि क्या आपने वो माल सही से मंगाया है या फिर आप झूठ बोल के कहीं से फर्जी बिल बनवा के अपलोड कर रहे हो। तो बैंक फिर विजिट करेगा, देखेगा कि हाँ सब कुछ सही, आपने हर जो लैपटॉप प्रिंटर का दिया था आपने लगा लिया है, खोल लिया है, और सेम वही लैपटॉप प्रिंटर है जो आपने मेंशन किया था बिल में। तो ये चीज़ क्लियर होने के बाद आपका एक और अकाउंट ओपन होगा जिसका नाम है सीसी, कैश क्रेडिट लिमिट। तो उसमें क्या होता है सीसी में, तो जो बचा हुआ अमाउंट है, जैसे कि हमने 3 लाख का लोन लिया, अब 3 लाख में तो 3 लाख पूरा हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि 45,000 हमारा लगेगा तो 255 मिलेगा। तो 255 में हमें क्या करना पड़ता है, 255 में जो 70,000 रुपये हैं, इनकेस मान के चलता मैं 70,000 रुपये या फिर मोटा मोटी 50,000 ही पकड़ के चलो, ठीक है, 50,000 रुपये चले जाएंगे आपके टर्म लोन में, यानी जहाँ से आप सप्लायर को माल खरीदोगे वहाँ पे।
उसके बाद से जो बचेगा 2,50,000, सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्शन करता हूँ कि 3 लाख का लोन है, इसमें से अपना मार्जिन मनी हो गया 45,000 रुपये, यानी 2,55 का बैंक लोन पूरा देगी आपको। 2,55 में आपका 45% में से 50%, 45% का 50% प्लस जो आपका ये 50,000 रुपये, ये मिला के चला जाता है 70,000 के आसपास का आपको पूरा बैंक खुद बोलती है कि आप जो भी बिल बनाओ, जो 50,000 आपने लिमिट डाला है उससे ऊपर का बिल लगेगा। तो हम मोटा मोटी मान के चलते हैं कि 70,000 का मेरा बिल हो गया, जिसमें से 20,000 रुपये आपके लगेंगे और 50,000 रुपये चले जाएंगे आपकी, जिसमें से आपने अप्लाई किया टर्म लोन से। तो अब टर्म लोन में बच गया 2,05,000 रुपये, क्योंकि 3 लाख का आपने अप्लाई किया, 45,000 आपके आ जाएंगे, तो 45,000 माइनस होगा तो 2,55 होगा। 2,55 में से 50,000 चला गया टर्म लोन में, तो आपका जो करंट सीसी अकाउंट में जो पैसे ट्रांसफ़र हो गए वो होंगे 2,05,000 रुपये। अब सीसी में आप कुछ लोग बोलते हैं कि सर सीसी का क्या होता है, क्या चीज़ है। मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बताया कि डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा आता है, तो ऐसा कुछ नहीं, बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आते। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करें, DIC से अप्रूवल मिला, बैंक से अप्रूवल मिला, तो बैंक से अप्रूवल मिलने के बाद ये चीज़ आप में नहीं दिख रही हो, आप में क्या दिख रहा होगा, ऋण स्वीकृति दिख रही होगी। जब आपकी फाइल पास हो जाती है, आपके लोन अकाउंट में आ जाते हैं, तब जाके आपको यहाँ पे दिखता है कि जो मार्जिन मनी है वो क्लेम कर दिया गया है बैंक के थ्रू। यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्जिन मनी क्लेम्ड बाय बैंक ब्रांच ऑफ बैंक नोडल। कुछ स्टेटस भी देख लेते हैं, जैसे कि अप्लाई हुआ था 18 तारीख को, फॉरवर्ड हुआ 19 को, लोन सेंक्शन हो गया 22 को, और मार्जिन मनी क्लेम हुआ 5 तारीख को। ये सारे प्रोसेस होने के बाद मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए। मतलब कि कौन से अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में नहीं, टर्म लोन अकाउंट में और सीसी अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए। तो इतना प्रोसेस होने के बाद पैसे आपके अकाउंट में आते हैं। आई होप सारे डाउट्स आपके हो गए होंगे कि क्लियर, कि कैसे बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं या फिर कहाँ पे पैसे आते हैं, क्या प्रोसेस रहता है। और ये सारी प्रोसेस आपको सिर्फ इसी वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी जो पूरे यूट्यूब पे ऐसा कोई वीडियो दिख नहीं रहा है जहाँ पे किसी ने ये वीडियो बनाया हो कि जिनका लोन पास हुआ हो, क्या प्रोसेस है, कैसे बैंक अकाउंट में आओ, और ये सारे 7-8 स्टेटस किसी के भी दिख रहे होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं। और एक और चीज़, जो भी डाउट रहेगा मैं आपको कमेंट में एक ईमेल आईडी दे दूंगा, वहाँ से आप मुझे ईमेल करके पूछ सकते हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मैं आपका एप्लीकेशन अप्लाई कर दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम आती होगी तो आप से जो भी चीज़ें रहेंगी मैं पूछ लूँगा, वहाँ से मैं आपका एप्लीकेशन अप्लाई कर दूँगा। तो टेंशन मत लीजिए, आपका भी एप्लीकेशन अप्लाई सक्सेसफुली हो जाएगा, जैसे मैंने अप्लाई किया था सेम वैसे ही। और DIC से भी अप्रूवल आपका ईजिली मिल जाएगा।